एक बात बताइए, क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ सैक्रिफाइस तक कर देते हैं, फिर भी महीने खत्म होते ही उनके हाथ खाली क्यों होते हैं? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद आपसे कम घंटे काम करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल टेंशन का कोई नाम तक नहीं होता। ये देखने के बाद मन में एक सवाल आना तो तय है, आखिर यह फर्क क्यों है? क्या वो लोग ज्यादा स्मार्ट हैं? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी, या उनके पास पहले से पैसा था? सच यह है कि ज्यादातर केसेस में न टैलेंट का फर्क होता है, न लक का फर्क होता है, सिर्फ सोच का, उन कुछ रूल्स का जो अमीर लोग बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हैं और बाकी लोग पूरी उम्र उनसे अनजान रहते हैं। और ऑनेस्टली इसमें आपका कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि हमें स्कूल में यह कभी सिखाया ही नहीं गया। स्कूल ने सिखाया एग्जाम्स पास करना, जॉब लेना, किसी के लिए काम करना, लेकिन पैसा कैसे काम करता है यह कभी नहीं सिखाया। इसीलिए आज मैं आपके साथ वो 5 रूल्स शेयर करना चाहता हूं जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग समझते हैं, और आपको यह पता होना ही चाहिए। और इनमें से 4th रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके लिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो ना लगे, बल्कि कुछ ऐसा हो जो आप सोने से पहले सोचो और सुबह उठ के कुछ अलग करना शुरू करो। तो बात करते हैं आज के सबसे पहले रूल की। रूल नंबर 1, रिच पीपल बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। मतलब अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो फ्यूचर में उनके लिए पैसा कमा कर दें, ऐसी चीजें नहीं जो सिर्फ पैसे खर्च करवाती हैं। अभी एक काम करो, अपनी लास्ट 3 महीने की स्पेंडिंग याद करें। फोन, क्लोथ्स, बाहर का खाना, OTT सब्सक्रिप्शंस, गैजेट्स, EMI, ये सब जोड़ो। अब मेरा एक सवाल, इन चीजों में से कितनी चीजें हैं जो आज भी आपके लिए कुछ पैसे कमा रही हैं? शायद एक भी नहीं। और यही वो जगह है जहां अमीर और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। अमीर ज्यादा मतलब रिच लोग अपना पैसा वहां लगाते हैं जो आगे उनके लिए काम करे। स्टॉक्स, बिजनेस, स्किल्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टी। और बाकी लोग पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, फिर पूरी जिंदगी उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए दौड़ने लगते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात कही है, अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन एसेट्स की कमाई से वो सब करते हैं जो उनका दिल चाहता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, पहले विश लिस्ट पूरी करते हैं, फिर सोचते हैं बाकी का क्या करें। और सोशल मीडिया ने इस चीज को और भी बुरा कर दिया है। आज लोग रिच बनना नहीं चाहते, सिर्फ रिच दिखना चाहते हैं। और उस दिखने की वजह से काफी लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनसे अफोर्ड नहीं हो पाती, जबकि जो लोग एक्चुअली वेल्थी हैं वो अक्सर बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उन्हें प्रूव करना नहीं होता, वो ऑलरेडी फ्री हैं। रूल नंबर 2, रिच पीपल अंडरस्टैंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब अमीर लोग शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म सक्सेस और फ्रीडम पर फोकस करते हैं। ये रूल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ऑनेस्टली ये सबसे टफ है, क्योंकि यह हमारे नेचर के अगेंस्ट है। हमारा ब्रेन बोरिंग फ्यूचर से ज्यादा एक्साइटिंग प्रेजेंट को प्रेफर करता है। इसीलिए जब सैलरी आती है तो पहला इंपल्स होता है, कुछ ले लो, कुछ एंजॉय करो, कल देखा जाएगा। और यह फीलिंग बिल्कुल नेचुरल है। मैं मिस्टर गिल्ट ये नहीं कह रहा कि यह सब गलत है, लेकिन यही एक आदत धीरे धीरे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि जो लोग हमेशा अभी के लिए जीते हैं वो कभी कल के लिए कुछ नहीं बना पाते। और एक वक्त आता है जब वो थक जाते हैं, लेकिन रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। अमीर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं और फिर बची हुई अमाउंट से अपना प्रेजेंट एंजॉय करते हैं। वो अच्छी तरह समझते हैं कि आज का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कल की बहुत बड़ी फ्रीडम बन सकता है। और यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, रिसर्च भी यही कहता है। जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर पाते हैं उनकी लॉन्ग टर्म लाइफ बेटर होती है, फाइनेंशियली और पर्सनली भी। छोटी सी सोच का यह बदलाव सालों में बहुत बड़ा फर्क लाता है। रूल नंबर 3, रिच पीपल फोकस ऑन इंक्रीजिंग इनकम नॉट जस्ट सेविंग मनी। मतलब अमीर लोग सिर्फ पैसे बचाने पर नहीं, बल्कि अपनी अर्निंग और इनकम सोर्सेज बढ़ाने पर फोकस करते हैं। रूल नंबर 3, रिच पीपल फोकस ऑन इंक्रीजिंग इनकम नॉट जस्ट सेविंग मनी। मतलब अमीर लोग सिर्फ पैसे बचाने पर नहीं, बल्कि अपनी अर्निंग और इनकम सोर्सेज बढ़ाने पर फोकस करते हैं। बचपन से एक ही बात सुनी है हमने, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, सेविंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ सेविंग ही आंसर होती तो उसके मुताबिक जो लोग सबसे ज्यादा सेव करते हैं
वो सबसे ज्यादा अमीर होते। लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, क्योंकि सेविंग की एक लिमिट होती है। आप कितनी भी कटिंग करो, एक फ्लोर होता है जिससे नीचे नहीं जा सकते। खाना, किराया, ट्रांसपोर्ट, ये सब तो चाहिए ही, लेकिन इनकम बढ़ाने की कोई सीलिंग नहीं होती। और अमीर लोग यही बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं, मैं और कहाँ अपना वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, कोई नई स्किल सीख सकता हूँ, कोई साइड इनकम का रास्ता है जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इसीलिए इनके पास अक्सर एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज होते हैं। उनका पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं आता। वॉरेन बफेट ने एक बात बहुत सीधा कहा था, अगर आप सोते वक्त भी पैसा नहीं कमा सकते तो आपको तब तक काम करते रहना पड़ेगा जब तक आपका शरीर आपका साथ देता है। और आज के टाइम में यह बात और भी सच हो गई है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड रहना अब इतना सेफ नहीं रहा जितना पहले लगता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 4, रिच पीपल टेक फाइनेंशियल एजुकेशन सीरियसली। मतलब अमीर लोग पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टिंग, इन्फ्लेशन और वेल्थ बिल्डिंग को कंसिस्टेंट रहकर समझने की कोशिश करते रहते हैं। ये वो पॉइंट है जो मैं पर्सनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और यही वो जगह है जहां मैक्सिमम लोग पीछे रह जाते हैं। थोड़ा इमेजिन करो, हम सालों तक पढ़ते हैं, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, सब कुछ, लेकिन पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स के साथ क्या करता है, टैक्सेस कैसे प्लान करें, यह कभी नहीं सिखाया गया। और जब तक आप पैसा नहीं समझेंगे तब तक आप पैसा कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पैसा आएगा भी, लेकिन हाथ से निकलता भी रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों। अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को एक लाइफ लॉन्ग चीज मानते हैं। वो इन्वेस्टिंग समझते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं, रिस्क समझते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो सच में एक अजीब चीज है। यह एक ऐसा सिस्टम है जहां आपका पैसा वक्त के साथ खुद काम करता रहता है। शुरू में बिल्कुल छोटा लगता है, इसलिए लोग बोर होकर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग रुकते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, वो सालों बाद देखते हैं कि उनका पैसा उनके बिना कुछ किए भी कितना बढ़ गया। और इसीलिए रिच लोग जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं टाइम पैसे से भी बड़ा एसेट होता है। एंड लास्ट, रूल नंबर 5, रिच पीपल ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। मतलब अमीर लोग हर डिसीजन फ्यूचर को ध्यान में रखकर लेते हैं, सिर्फ आज के कंफर्ट के लिए नहीं। और यह शायद सबसे बड़ी बात है। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच अगर मुझे एक ही लाइन में फर्क बताना हो तो मैं बताऊंगा, एक सिर्फ आज की सोचता है और दूसरा आने वाले कल का। रिच लोग हर एक डिसीजन में यह सोचते हैं, ये चॉइस 5 साल बाद मुझे कहां ले जाएगी। वो एक पल की खुशी के पीछे नहीं भागते। वो तब भी कंसिस्टेंट रहते हैं जब रिजल्ट्स दिखना बंद हो जाते हैं। और यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया ने हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत लगा दी है। हम एक वीडियो देखते हैं, एक पोस्ट पढ़ते हैं और दूसरे दिन काम शुरू कर देते हैं और लगता है सब कुछ कल से बदल जाएगा। लेकिन रियल वेल्थ ऐसी नहीं बनती। रियल वेल्थ बोरिंग होती है, उसमें सालों की मेहनत होती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन कुछ होता रहता है, सीधे दिखता नहीं। और फिर एक वक्त आता है जब अचानक सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसी ही काम करती रहती है, धीरे धीरे, फिर एकदम से। जो लोग यह समझ जाते हैं वो फाइनेंशियली फ्री बनते हैं, और जो लोग सिर्फ अभी में जीते हैं वो हमेशा बाद में का इंतजार करते रहते हैं, जो कभी आता ही नहीं। तो ये थे वो 5 रूल्स। एसेट्स बनाओ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखो, इनकम बढ़ाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन लो और लॉन्ग टर्म सोचो। मैं जानता हूं ये सुन के लगता है यार ये सब तो पता था, लेकिन जानना और एक्चुअली अपनी जिंदगी में अप्लाई करना ये 2 अलग चीजें हैं। और अगर आप आज सिर्फ एक काम करें तो बस ये सोचें कि मेरा पैसा आज मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं। ये एक सवाल आपकी सोच बदल सकता है। रिजल्ट्स कल नहीं दिखेंगे, परसों भी नहीं, लेकिन अगर आप आज से इस सोच के साथ चलें तो कुछ साल बाद आपकी जिंदगी जेन्युइनली अलग होगी। और अगर यह वीडियो आपके कुछ काम आई तो मेरे 4th कलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही सीधी, ऑनेस्ट और काम की बातें करते रहते हैं।